सर इस मामले में, इतनी संगीन मामले में लोगों का ये भी बराबर आ रहा है माइंड में कि जब इतनी घटनाएं देखने को मिल रही है, वीडियो देखने के बाद खून खौल रहा है, जज्बाती लोग हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनकाउंटर क्यों नहीं हो जाता। देखिए, इनकाउंटर क्या होता है? इनकाउंटर तभी होगा ना, तब मैं समझ गया लोग चाहते क्या हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो जो 3 लोग को पकड़ के सर पुलिस मार डाले, इनकाउंटर कर ले। लोग ये लेकिन तारीख पे तारीख की वो लंबी समय लग जाएगा और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाता है, वो फिर बेल हो जाएगा। मैं समझ गया लोग क्या समझ रहे हैं, लेकिन देखिए इनकाउंटर कहना आसान है, लेकिन उस तरह के जो मुठभेड़ होते हैं वो फर्जी मुठभेड़ होते हैं, है ना। अगर असली इनकाउंटर हुआ कि आप अपराधियों को पकड़ने गए और उसने गोलियां चलाई, आपने भी गोलियां चलाई, उसमें अपराधी मारा गया, वो तो असली इनकाउंटर हुआ। तो वैसे इनकाउंटर बहुत मतलब इक्का दुक्का होते हैं। ज्यादातर, एक मिनट, ज्यादातर जो इनकाउंटर होते हैं जो पुलिस मुझ प्रस्ताव देती है, जैसे कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था यूपी में कि गाड़ी पलट गई। एक किस्सा तो था, मैंने पुलिस बनाती है कि भाई गाड़ी से लाया जा रहा था, गाड़ी पलट गई तो उसने राइफल छीन के मारना चाहा तो फिर पुलिस ने मार दिया आत्मरक्षा में। वो सब किस्सा तोता मैना होता है, वो फर्जी मुठभेड़ होती है, फेक इनकाउंटर है। अब फेक इनकाउंटर में ये बात है, पहली बात तो ये विशुद्ध गैर कानूनी चीज है, क्योंकि फेक इनकाउंटर, क्योंकि मतलब अपराधी को दंड देने का अधिकार सिर्फ अदालत को है, न्यायपालिका को है, पुलिस को नहीं है। ठीक है, असली इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने मार दिया है तो वो अलग बात है, लेकिन यदि आप फर्जी मुठभेड़ कर रहे हैं तो वो तो विशुद्ध गैर कानूनी चीज है। एक बात। दूसरी बात की यदि एक बार पुलिस को इनकाउंटर देने का इस तरह दे दिया जाए, मतलब उसको छूट दे दी जाए, तो उसे बहुत दुरुपयोग होते हैं। बॉम्बे में मैं एक अलग बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, संक्षेप में बताता हूँ। बॉम्बे में बहुत बड़ा माफिया इंडिया का है बॉम्बे में, और वहाँ कुछ इंस्पेक्टर सब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हो गए। किसी ने 100 इनकाउंटर कर दिया, किसी ने 200 इनकाउंटर कर दिया, और कई अभी उसमें कई साल 10-10 साल की सजा काट रहे हैं, क्योंकि बाद में पता चला कि वो पुलिस इंस्पेक्टर किसी न किसी गिरोह के लिए काम करते थे, और एक गिरोह से पैसा लेकर वो दूसरे गिरोह के लोगों को मारते थे। मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर है तो वो दाऊद इब्राहिम गैंग से पैसा लेके छोटा राजन गिरोह के लोगों को मार रहा है, और एक दूसरा इंस्पेक्टर छोटा राजन से पैसा लेके दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों को मार रहा है। तो इसमें दुरुपयोग भी बहुत होता है, मिसयूज भी बहुत होता है। इसलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि कोर्ट में तारीख धीमी प्रक्रिया होती है तो लोगों में हताशा हो जाती है, लेकिन उसका ये विकल्प है कि इनका स्पीडी ट्रायल कराया जाए, स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। जैसे अभी हमने कहा कि रोजाना तारीख करके स्पेशल तेजी से सुनवाई हो, उसका विकल्प ये नहीं है, मुठभेड़ नहीं है, इनकाउंटर नहीं है। पुलिस तो यहाँ एक मतलब अपराधी को पकड़ तक नहीं पाई, तो इनकाउंटर तो बहुत दूर की चीज है। ये सही है, देखिए पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है ना। फिर मैं वही बात कहूंगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब बिहार के संदर्भ में कहे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो रात दिन ढोल बजाते हैं सुशासन का, वो अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा? पास है सर, पलटू राम के पास है, और किसके पास? तो कौन पुलिस को ठीक करेगा? आप बताइए कौन ठीक करेगा, है ना। तो यहाँ पर तो है कि हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। मुख्यमंत्री मतलब माफिया का सहयोग कर रहा है। ज्यादातर जो IAS IPS है वो मतलब भ्रष्ट हो गए हैं, या तो भ्रष्ट हो गए हैं या नपुंसक हो गए हैं, वो माफिया पर एक्शन नहीं ले पाते। नीचे के स्तर तक, थाना लेवल तक भ्रष्टाचार चरम पर है। तो ये तो पूरा सिस्टम, मतलब कई लोगों का ये आ रहा है, जो माहौल बन रहा है बिहार में कि अफसरशाही की आड़ में क्राइम का कांड चल रहा है। देखिए एक बात में, जब आप बार बार लोगों को कोट कर रहे हैं, तो मैं ये भी बताऊं, लोगों को ये मेरी बात हो सकता है पसंद नहीं आए, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि बिहार में यदि सबसे ज्यादा अपराध को बढ़ावा दिया है ना, तो वो बिहार की पब्लिक ने दिया है ना। बिहार की पब्लिक ने। आप पूछेंगे कैसे दिया है, तो बिहार की जो पब्लिक है उसका दिमाग एकदम ऐसा जात पात से सड़ गया है कि अपनी जाति के अपराधियों को यहाँ की पब्लिक हीरो बनाती है ना। मैंने बिहार में पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और ऐसी सड़ गई है बिहार की जनता कि अनंत सिंह जेल के अंदर से चुनाव लड़ता है और जनता उसको जिता देती है। क्या मोकामा की जनता को पता नहीं कि अनंत सिंह क्या है? लेकिन जात के नाम पर अपने जात के गुंडे मवाली को भी लोग वोट दे देते हैं, और इसलिए बिहार में अलग अलग जगह से चुन चुन के कोई क्रिमिनल संसद पहुंच जाता है। शहाबुद्दीन 4 बार सांसद रहा था, अनंत सिंह 2-3 बार विधायक रह चुका है, सुनील पांडे विधायक रह चुका है, एक से मुन्ना शुक्ला विधायक रह चुका है। तो अगर इतना अपराध जब होता है तब तो जनता को बहुत खराब लगता है, लेकिन जनता कभी सोचे
आत्मनिरीक्षण करे कि अपराध खुद को वो कितना बढ़ा रही है। यहाँ पे सीओ जो है शोभा कुमारी, इस कांड में जो पेंच फंसा हुआ है मुख्य रूप से सामुदायिक भवन को लेकर के। 14 बीघे में अपराधी जो है वो अपना ठिकाना बनाया हुआ था, 14 बीघे में, और उसको जांच करने की बात वहाँ के सीओ को दिया गया, 2 सीओ को दिया गया है, जो वहाँ पर रात दिन अभी बैठा हुआ था, 2 सीओ। अब इसमें सीओ बोलने से कतरा रही थी, डर रही थी। साल भर आई, बोल रही है कि हम तो अभी साल भर से हैं, तो हम क्या कर लेंगे। पहले से सीओ जो होगा खतियान खेसरा, ये सब जो है ये पहले से ही मामला चल रहा होगा। ये अपराधी की जब बात आती है तो जिला परिषद, मुखिया, दुनिया जहाँ सब अपने था, सब अपने से सेटिंग कर लिया और सब वहाँ पे जो है पूरा आम का बागान, तो पोखरा, तो बड़ा सा 14 बीघे का साम्राज्य जो है सेट कर लिया। अब ये सब चीज सरकार कितनी बहरी है या फिर सरकार कितनी नाकाम है, जो सरकार अपनी जमीन को, 14 बीघे जमीन को जो है यूटिलाइज करवा रही है अपराधी के हाथों में। नहीं। तो ये सब क्या चल रहा है? ये देखिए, अब मैं कोई विभा कुमारी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जनरल मैं बिहार में कह रहा हूँ कि देखिए सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, लेकिन राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो है ना, जिसके तहत ये सीओ और ये लोग आते हैं, ये भ्रष्टाचार में नंबर 1 विभाग है, ये भी जान दीजिए। और इसमें मतलब आप छोड़ दीजिए बड़े बड़े अधिकारियों को, छोड़ दीजिए, इसमें तो जो राजस्व कर्मचारी होता है, जिसको बोलचाल में लोग कर्मचारी कहते हैं, वो आपको माला माल मिलता है। आप एक छोटा सा काम कराने जाइए सीओ ऑफिस में, मान लीजिए कोई दाखिल खारिज या इस तरह का किसी म्यूटेशन की किसी रसीद में आपका नाम गलत लग गया, मान लीजिए आपका नाम है सुनील कुमार और लिख दिया है उसने सुशील कुमार, आप जाइए करेक्ट करवाने के लिए, जिसको परिमार्जन कहते हैं। परिमार्जन जो है वो बिना पैसा लिए हुए, जबकि गलती ऑफिस की है, आपकी गलती नहीं है, और बिना आपको 6 महीना तक चक्कर कटाए। देखिए इतना भ्रष्टाचार है कि अभी पिछले साल अगस्त महीने में आपको याद होगा बिहार में भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ था, बहुत धूमधाम से, हजारों अमीन की बहाली की गई थी, विशेष अमीन की बहाली, और पलटू राम ने यहाँ तक ऐलान किया था कि जुलाई 2025 यानी अब अगले महीने तक सारे जितने भी ये है कागज पत्तर है, कागजात है। क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि 15 दिन में उसको रोकना पड़ा भूमि सर्वेक्षण को। ऐसी लूट खसोट मच गई, मतलब जितना रेट था, म्यूटेशन का जो रेट था, इस दाखिल खारिज का रेट था, इसका खतियान की कॉपी निकालने का रेट था, सब दुगुना तिगुना चौगुना हो गया, और लग रहा था कि मतलब ये कानून व्यवस्था की स्थिति आ जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सरकार को, इसलिए इसको स्थगित करना पड़ा। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि वहाँ 14 बीघा में ये है, ये तो बिहार में समझिए हर अंचल की कहानी है। ऐसे बहुत सारे अपराधी होंगे, हर अंचल की कहानी, माफिया होंगे। भूमाफिया कैसे काम करता है? भूमाफिया जब तक सरकार में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, भूमाफिया नहीं फलेगा फूलेगा। भूमाफिया जो किसी की जमीन इसकी जमीन उसके नाम करवाता है, उसकी जमीन उसकी, जहाँ जमीन नहीं खरीदनी है उसको ले रहा है, तो ये सब मिली भगत से होता है। लेकिन इसमें कंसेप्ट ये पता चला जब हम अंदर तक गए, तो उस गांव के लोग या अगल बगल की सिचुएशन से कि ये माफिया था यहाँ का। माफिया इन द सेंस कि इसके पास कट्टा, बंदूक, अवैध लाइसेंस लिया हुआ था करके, लेकिन अवैध तरीके से 10-15 लड़ाता रहता था, ये हालत था। बिल्कुल। तो इसकी इतनी खौफ थी उस बक्सर या उस राजपुर थाना या अंचल में कि फोन करता था कि नहीं, ये काम अभी तुरंत होना चाहिए। जिला परिषद था या जिला पंचायत मुखिया भी था, तो इस जो है सीओ हो या बीडीओ हो, मतलब पैर का तलवा चाटने लग जाएगा, क्योंकि डर देगा, डर है कि मारिए देगा। तो ये हालत है, तो इसमें क्या दोनों बात रहता है, एक तो डर रहता है कि मारिए देगा, लालच भी रहता है, ये लोग पैसा भी खिलाते हैं। हाँ। जो एकदम छोटा मोटा जो रहेगा उसको मुर्गा भात का दारू से मैनेज कर लेंगे, जो थोड़ा सीनियर ऑफिसर होंगे उनको ज्यादा पैसा देंगे, जो और बड़े होंगे उनको और ज्यादा पैसा देंगे। तो दोनों रहता है, लालच और भय दोनों रहता है, ऐसा नहीं कि सबको मारिए देगा, है ना। आज अगर हमारे मुख्यमंत्री अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं तो उनको मरने का थोड़े डर है, उनको लालच है, उनको लगता है कि अनंत सिंह के साथ मिलकर मैं भूमिहार वोट बैंक को मैनेज कर लूंगा। तो लालच भी एक फैक्टर रहता है, और ये बात स्थानीय तौर पर ही पूरे बिहार में है। एक तो देखिए जितना भी माफिया है बिहार का, चाहे बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, दारू माफिया हो, सबके राजनीतिक संपर्क है। बिना राजनीतिक संरक्षण के और बिना इसके कोई माफिया फल फूल नहीं सकता है। इसका भी यदि आप पता करते अहियापुर कांड में भी, तो जो भी आप बता रहे हैं उन सब का किसी न किसी राजनीतिक दल से उनका संपर्क होगा। सारे पार्टियों में फोटो खिंचाना, और सुधाकर सिंह जैसे लोग बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कुछ करेंगे तो नीतीश करेंगे, तो कौन कर, नहीं
ठीक है, नीतीश पलटू राम मुख्यमंत्री, लेकिन सुधाकर सिंह भी तो सांसद हैं, हम बक्सर के सांसद है ना। बोलते हैं कि मेरे पास गृह मंत्रालय है। नहीं नहीं, ये तो खैर अब वो पढ़े लिखे लोग होकर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं समझता। ऐसा थोड़े है कि अब दरोगा काम नहीं करेगा कि मेरे पास गृह मंत्रालय, ये कोई बात हुई? वही तो सर। सबकी अपनी अपनी भूमिका है ना। आप भी लोकसभा सांसद है ना सुधाकर सिंह बक्सर से, आप बक्सर के जनप्रतिनिधि है ना, ठीक है, गृह मंत्रालय आपके पास नहीं है, आप ज्ञापन तो दे सकते हैं ना, आप लोकसभा में तो मुद्दा उठा सकते हैं ना, है ना, आप वहाँ डीएम एसपी से मिलकर गरीबों की बात रख सकते हैं ना, आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं ना, क्यों भी नहीं कीजिएगा। यदि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर लोकसभा से इस्तीफा देके घर पर पड़ जाइए। शर्म तो तब हो जाता है सर जब आरजेडी के एक विधायक हैं कोई विजेंद्र यादव, कहते हैं कि ये पागल है, सनकी है, ये सब, इसको हम बार बार समझाते थे कि ये सब काम मत करो, तो यही सब काम कर दिया। कौन भी, वो किसको बोल रहे हैं सर? वो अपराधी के बारे में कि इसको हम समझाते थे कि सब पागल सनकी सब है। इसके क्या मैं कहूँ, बताइए ये क्या मतलब, ये इसका दृष्टिकोण क्या लग रहा है? इसका कोई दृष्टिकोण नहीं है, फालतू है। एक तो जो क्रिमिनल होगा वो आपके समझाने से मान जाएगा। इतना समझदार रहता तो क्राइम ही करता। ये कौन विजेंद्र यादव गौतम बुद्ध हैं क्या, अंगुली माल को सुधार देंगे? लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की बयान देकर के इस मामले को कमजोर करने की बात की जा रही है, पागल बना करके। नहीं, पागल क्या होता है? पागल है तो अपने घर के लोगों को क्यों नहीं मार दिया? वही तो परिजन लोग कहा कि अपने बाप को मारो, अपने माँ को मारो। यदि पागल रहता तो अपने बाप को मार देता, अपने बेटा का खून कर देता, तो उसको तो नहीं किया, अपने दुश्मन का किया, तो पागल क्या है? ये तो आप ऐसा दिखा रहे हैं, पहली बात तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पागल कोई विधायक के सर्टिफिकेट पर नहीं होता है, पागल किसी को कहता है वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर होता है। लेकिन ये तो नोटिफाइड लोग कर रहे हैं ना कि विधायक क्या बोल रहे हैं, क्या किस तरह सोच के हैं। विधायक कुछ सोच नहीं होगी, खुद करवा रहे हैं, कोई सोच नहीं होगी, है ना। 5 महीने बाद चुनाव है ना, तो विधायक जी दोबारा उतरेंगे ना, तो उनको इस गिरोह से मदद चाहिए, तो साफ बात है, इसमें सोचना क्या है। यहाँ तक कि हम जब पूछे कि जब उनसे बातचीत हुई, कह रहे हैं कि हम लोग वैसे नहीं विधायक बने हैं, अच्छा, हम लोग मार मार के ठीके करके आए है ना, ऐसे ही ऐसे बोल रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, मार मार के ठीक करके सबको जो है हम ठीक करके आए। सही बात है, हम लोग जैसा को तैसा मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व विधायक जी को करना चाहिए था। ये हालत है सर। अब मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे लोग। बिल्कुल, तो ये हालत है, तमाम चीजों पर डिस्कशन हुई है, और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।